दिसंबर 2020 कर्क लग्न एवं कर्क राशि आपका मासिक राशिफल क्या कहता है। जबकि गुरुदेव अपने घर बदलकर 7वें घर में प्रवेश किए, नीच होते हैं, परंतु शनि के कारण उनकी नीचता भंग और यह 7वां स्थान आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। यहीं से गुरुदेव की दृष्टि आपके लग्न और मस्तिष्क पर पड़ती है, जो आपके मन और मस्तिष्क में ऐसे ऐसे नए विचारों को जन्म देंगे, पॉजिटिव सोच को जन्म देंगे, जो बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। पूर्व की निराशा खत्म, आलस्य खत्म, जो भी आपके मन में डिप्रेशन था या टेंशन तनाव बने हुए थे, वह नियंत्रण हो गए और आपके मन में उत्साह की वृद्धि हुई, कुछ करने की चाह जन्म ले ली। यह महत्वपूर्ण प्रभाव दोनों योगायोग से पड़ते हैं। एकादश भाव में राहुदेव आपके लाभस्थान को अचानक धन देने की क्षमता को दिखा रहे हैं और शुक्रदेव चौथे घर में माला योग बना के बैठे हैं। 11 दिसंबर के बाद वह 5वें स्थान में जाएंगे। पंचम स्थान की स्थिति सबसे मजबूत है, क्योंकि यहाँ पर बुधादित्य योग बने हैं, केतु भी बैठे हैं, जो शिक्षा के लिए एक नवीन आविष्कार को जन्म देने वाला साबित होता है, कुछ नया करने की इच्छा को जन्म देता है। 15 दिसंबर 17 दिसंबर यह दो ऐसे तारीख है जहां सूर्यदेव 15 को घर बदलेंगे और बुधदेव 17 को घर बदलेंगे। उससे पूर्व आपके जीवन में उच्च शिक्षा से जुड़े हुए, टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े हुए, आईटी क्षेत्र से जुड़े हुए आपको बड़ी सफलता दिलाने का संकेत है। मंगलदेव भाग्यस्थान में योग कारक होके बैठे हैं, बहुत शुभता को दिखा रहे हैं। यह ग्रहों की स्थिति थी आपका दिसंबर का। आगे विस्तार से देखेंगे कि आपके मासिक राशिफल क्या कहते हैं। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। सर्वप्रथम 7वां घर आपका व्यवसाय, बिजनेस, रोजगार का है, जहां पर सस योग और गुरु नीच भंग योग बनकर बैठे हैं। ये दो योग आपके सेवंत बिजनेस के लिए बहुत शुभ संकेत देता है। यहाँ एक स्पष्ट संकेत मिलता है कि आपके बिजनेस पूर्व से अच्छे स्थिति में है और आगे अच्छे स्थिति और बनने वाले हैं। बिजनेस में नए जुड़ने की संभावनाएं दिखती है, क्योंकि गुरुदेव की एंट्री निश्चित तौर पर वहाँ कुछ न कुछ घटित होने वाला है, जो नए बिजनेस को जन्म देता है, नए पार्टनरशिप में कार्य को जन्म देता है, जो सारे के सारे आपके लिए लाभालाभ और योग कारक बने हैं। इसका अर्थ होता है उच्चता की प्राप्ति और बड़े बड़े बिजनेस, बड़े बड़े योगा योग इस अवधि में देखे गए हैं कि कोई बड़ा बिजनेस के क्षेत्र में काम होता है। ऐसे बड़े बड़े बिजनेस ऐसे योग में ही जन्म लेते हैं। लेकिन कर्क राशि और कर्क लग्न वालों के साथ आगे देखते हैं आपके कर्म की बात हो, जॉब की बात हो, जब भाग्यस्थान में है और जॉब घर पर शुक्र की दृष्टि है, बहुत सुंदर योग है। कोई भी पेंडिंग इंक्रीमेंट आपको 11 दिसंबर से पहले मिल जानी चाहिए, लाभ की दृष्टि। दूसरी बात है, जॉब के लिए कहीं से कोई खराब संकेत नहीं है, इसलिए आप जो भी प्रयास करते आ रहे हैं उसमें आपको सफलता दिखेगी। नए जॉब की प्राप्ति के योग है। पूर्व से जॉब क्षेत्र में आप जुड़े हैं तो कुछ न कुछ अच्छाई आपको मिलता रहेगा, जैसे आपको अपने कार्य क्षेत्र में नाम की प्राप्ति हो, यश की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो और प्रमोशन कोई पेंडिंग है तो वह निश्चित मिलेगी। नए प्रमोशन के अचानक योग भी बन सकते हैं और जो गवर्नमेंट सेक्टर में है उनके लिए थोड़ी परेशानी है, परंतु वहाँ अच्छे स्थिति बने हुए हैं।
इसलिए जो गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा योग आयोग है। 11 तक यह संकेत मजबूती से मिलता है। पंचम शिक्षा स्थान के बारे में आपने जाना कि शिक्षा के क्षेत्र में एक नवीन खोज अनुसंधान का योग बना है जो कर्क के हाथों से होगी। उस शिक्षा की प्राप्ति की चाह आपके अंदर में है तो इस माह में वह प्रारंभ होने वाली है, या पूर्व से चलते आ रहे हैं तो उसकी समापन इस माह में दिखेगी। और आईटी और टेक्निकल क्षेत्र में कैरियर बनाने वालों के लिए यही समय है जो अपने नए शिक्षा का चुनाव कर सकते हैं। शिक्षा का क्षेत्र बहुत अच्छा है, आने वाले समय में भी शुभता दिखता है। आपके जीवन में कुटुंब रिश्तों की बात होती है तो सबसे महत्वपूर्ण है पंचम स्थान जो संतान है, प्रेम प्रसंग है। ये दो रिश्ते आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि पंचम स्थान में केतु देव आपके रिश्तों में उतार चढ़ाव को दिखाते हैं। परंतु यह स्थिति 15 दिसंबर के बाद समाप्त हो जाएगी। जो भी आपको संतान की तरफ से परेशानी, कष्ट और भी तरह के आपकी दुविधा बनी हुई थी उनके भविष्य को लेकर के, वह अपने आप 15 दिसंबर के बाद समाप्त होंगे। फिर भी कुछ संतान के मामलों में, उनके भविष्य के मामलों में, कैरियर के मामलों में उतार चढ़ाव बनी हुई है राहु केतु के कारण, और कुछ न कुछ संशय बना रहेगा। आगे देखते हैं, वर्तमान समय में आपके दाम्पत्य सुख की बात यदि हो तो बहुत सुंदर, बहुत अच्छे योग बने हैं। और 20 नवंबर के बाद एक वर्ष के लिए कर्क लग्न एवं कर्क राशि वालों के लिए विवाह का योग शुरू हो गया है। जिनकी अभी तक विवाह नहीं हुई है, जो विवाह के लिए प्रयासरत है, उनके लिए यह अवसर अब शुरू हो रहे हैं दिसंबर से, और आपकी विवाह संपन्न होगी। यह बहुत स्पष्ट संकेत है, क्योंकि दो बड़े ग्रह शनि और गुरु आपके विवाह स्थान को प्रभावित कर रहे हैं, इसलिए यह घटित होगी। यह बात इन दोनों के योगायोग से पता चलता है। तो विवाह संबंधित योग बने हैं, दाम्पत्य सुख बहुत मधुरमय है, अच्छे चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। जब बात होती है प्रेम प्रसंग की, तो प्रेम प्रसंग में बहुत अच्छे योग बने हैं, और जो प्रेम प्रसंग का मालिक ही आपके भाग्य स्थान में बैठे हो तो दो बातों का संकेत देता है। एक बात तो है कि आपके प्रेम प्रसंग आपके लिए भाग्योदय कारक साबित होगा, किन्हीं मामलों में आपके लिए सहयोगी साबित होंगे आपके प्रेमी। और दूसरी योग, आप प्रेमी प्रेमिकाओं की लंबी यात्रा और बाहर जाने का योग भी बनता है। किसी एक आदमी का बाहर जाने का योग बहुत प्रबल है, यह भी योगायोग बने हैं। और नए प्रेम प्रसंग निश्चित जन्म ले रहे हैं, जो नए प्रेम प्रसंग जन्म ले रहे हैं वह भी भाग्योदय कारक है। प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई बात, अभी बहुत अच्छे योग बने हैं। 11 तक आपकी प्रॉपर्टी संबंधित, वाहन खरीदने संबंधित जो मन में विचार आए, आपका यह कार्य संपन्न हो सकता है। 11 के बाद भी कोई खराबी नहीं है, बाधे नहीं है, परंतु 11 के बाद प्रॉपर्टी बेचना शुभ रहेगा, क्योंकि उस समय बिक्री किया गया प्रॉपर्टी अत्यधिक धन दे सकता है। क्यों? इनकम भाव पर दृष्टि, यह संकेत बनता। और प्रॉपर्टी से जुड़े क्षेत्र में कार्य करने वालों को 11 दिसंबर के बाद भारी लाभ का संकेत बना है। बिल्डरों के लिए बहुत अच्छा योग है। आगे देखते हैं, धन का फ्लो बना हुआ है, लेकिन 15 के बाद आपके अनायास खर्चे निकल आएंगे और खर्च बहुत तेजी से चलेंगे, क्योंकि धन का स्वामी आपके छठे घर में जाएंगे और खर्चे स्थान को देखेंगे, इसलिए खर्चे बढ़ेंगे और स्टोर धन होने की जो प्रवृत्ति है, जो मात्रा है, वह कम जाएगा। कोई न कोई अनायास खर्चे बाहर निकल आएंगे। जब बात होती है
आपके लग्न और शरीर की, तो आप जाने कि अब आपके शरीर में कोई रोग नहीं टिक सकता है। निरोगी काया, स्वस्थ काया का संकेत दिखता है। मन प्रसन्न, जो निराशा थी अब वह खत्म। डिप्रेशन से आप बाहर निकलेंगे और उत्साह के साथ कार्य करेंगे। जो सुस्ती और आलस था वह खत्म होगा। कुछ करने की चाह आपके अंदर में जन्म लेगी और आप बड़े बड़े कार्य भी करते हुए नजर आएंगे। गुरु की दृष्टि आपके मन को पॉजिटिव और सकारात्मक बनाए रखें। जब भी बात हो बाहर जाने की, तो आपकी बाहर जाने की मनसा पूरे हो सकते हैं 17 दिसंबर के बाद, लेकिन वह भी आपको प्रयत्नों के उपरांत, कुछ बाधाओं के उपरांत, छठे घर शत्रु बाधा घर से ही उनकी योग बनी है, इसलिए ऐसे योगायोग बनते हैं। शत्रु पक्ष जो मुकदमा चल रहे हैं 11 तक क्लियर हो सकता है, 11 के बाद फिर वह मुकदमा आगे टल सकता है। और कंपटीशन के माध्यम से जॉब प्राप्ति की जब बात हो तो आप इस माह में थोड़ा सतर्क रहें, क्योंकि कंपटीशन से आपको जॉब तो मिलेगी लेकिन 2021 में, दिसंबर माह में यह बहुत कम संभावनाएं बने हुए हैं। तो इस तरह आप देखते हैं कि आपका राशिफल क्या कहता है। दिसंबर का राशिफल आपके लिए योगायोग शुभ लेकर के आए और आप उसका लाभ लें। धन्यवाद।